बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सुमरन के बारे में जितना भी जिक्र किया जाता है, चाहे हम सुनते हों या सुनाते हों, पढ़ते हों या लिखते हो, भाव कहने का है कि सुमरन का जिक्र करके, सुमरन का लाभ बता करके, सुन करके जितना अनुभव होता है, सुमरन के अंदर इतना लाभ होता है, इतना आनंद मिलता है, ये सारी जो चर्चाएं हम करते हैं, जो सुमरन का अपना अनुभव है, जब सुमरन किया जाए या जब सुमरन करते हैं या जब सुमरन करेंगे, जब उसके लाभ को अनुभव करेंगे, सुमरन से क्या आनंद प्राप्त होता है, जब ऐसी घड़ी को हम पहुँचेंगे तो वो कहने, सुनने, वर्णन करने, बताने, पूछने से कहीं करोड़ों गुना बढ़ कर के उस आनंद की अनुभूति होती है अपने अंदर ही अंदर में। बहुत से गुरुमुख प्रेमी सुमरन करना चाहते हैं, भजन अभ्यास करना चाहते हैं। सुमरन तो करते ही हैं, सुमरन हम भजन अभ्यास को भी सुमरन कह देते हैं। ठीक प्रकार से इनका मतलब समझना जरूरी नहीं है। अगर समझ भी लें और अमल ना करें तो कोई लाभ नहीं, और यूं अगर जानकारी हमें हो हर प्रकार की तो अच्छी बात है। हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी होती तो हम ठीक प्रकार से अपने हिसाब से कि हम क्या कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं कि भजन कर रहे हैं। कई बार हमें पता नहीं होता सुमरन क्या है, भजन क्या है, अभ्यास क्या है। संतों महापुरुषों के अलग अलग अपने बताने का कुछ वर्णन हो सकता है। सुमरन का भाव ये भी है, चाहे अनेक भाव होते होंगे लेकिन एक भाव ये भी है, सुमरन माना याद। सुमरन करना मतलब याद करना। और हम इसको सरल भाषा में या सरलता पूर्वक, जो कि बैठ करके हम मौन करके, मौन धारण किए हुए श्वास श्वास में जो भजन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वो भी समझते कि हम सुमरन कर रहे हैं। सब ये मिला जुला हुआ अगर हम मान लें तो कोई गलत नहीं है। वैसे सुमरन के भाव यही है कि याद करना। अगर कोई सत्संग में बैठा है, सत्संग में जैसे हम बैठे होते हैं, बैठे सत्संग में और ध्यान हमारा दुकान पर है, अपनी नौकरी पर है,
या अपनी रसोई में है, माताएं बहनें जैसे घर का कार्य करती हैं, घर के काम में बड़ा कार्य यही होता है, रसोई का कार्य निपटाना, रसोई के कार्य की चिंता करना, क्योंकि इसका बड़ा बोझ होता है माताओं बहनों पर। ये कोई आसान कार्य नहीं है, और जिस भाव से कार्य किया जाता है रसोई का, वो तो एक प्रकार से परिवार की पालन क्रिया, परिवार का पालन पोषण करने का भाव लिए हुए माताएं बहनें कार्य करती है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर्तव्य है, लेकिन यहाँ तो हम भगवान के नाम की चर्चा कर रहे हैं, सुमरन की चर्चा कर रहे हैं, सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ वो बाधक भी है। जो कार्य संसार के कोई भी हों, चाहे दुकान का कार्य हो, चाहे अपने घर का कार्य हो, लेकिन सत्संग में बैठ करके अगर दुकान के कार्य की याद करना, अगर दुकान पर ध्यान जाता है, जा रहा है, या अपने घर में ध्यान जा रहा है, या अपने बच्चे की ओर ध्यान लगा हुआ है, तो भाव कहने का कि वो सत्संग में बैठा हुआ गुरुमुख प्रेमी सत्संग में न होकर के अपने परिवार को याद कर रहा है, अपने काम धंधे की याद में लगा हुआ है। जबकि सत्संग में तो याद आए तो भगवान की आए, भजन भक्ति की आए, सुमरन की आए, अपने अच्छे माड़े कर्मों की आए। लेकिन वहाँ होकर अगर घर या दुकान की याद में लगा है तो फिर ये सुमरन भी घर का ही माना जाएगा कि अपने घर का सुमरन कर रहा है। सत्संग में बैठना तो फिर खाली जाएगा। ये तो अलग बात है कि प्रभु परमात्मा ने दया करके हमारे साथ हर वक्त भलाई की है। सत्संग में बैठने वाला समय भी वो बेशक सकारत कर दे, कुछ ना कुछ उसका हमें पुण्य फल दे, चाहे यहाँ दे चाहे आगे दे, क्योंकि जाने अनजाने किए हुए पुण्य कर्म भी हमारे प्रारब्ध में जुड़ते हैं। लेकिन अगर सत्संग में हम बैठे हों तो इसको जाने अनजाने वाला पुण्य कर्म क्यों बनाए? जानबूझ करके क्यों ना सत्संग का पूरा लाभ उठाएं? पूरे होशो हवास में सत्संग में क्यों ना रहें? क्यों सत्संग में होकर के दुकान की याद आए? सत्संग में बैठकर सत्संग की बजाय, परमार्थ की बजाय, भक्ति की बजाय क्यों हम अपने घर के कार्यों की याद करें, घर का सुमरन करें, चूल्हा चौका याद क्यों आए हमें? जब सत्संग के लिए हमने समय निकाल लिया है, जब सेवा के लिए समय निकाल लिया है, तो फिर जो कार्य छोड़ कर जा रहे हैं तो वो छोड़ा हुआ ही अनुभव हमें हर वक्त होना चाहिए कि हम छोड़ आए हैं। फिर जिसको छोड़ आए हैं वो क्यों याद आए, क्यों उसकी याद करें? कितनी बड़ी गलती हमसे हो जाती है कि जिसको छोड़कर जा रहे हैं उसी को अंदर ही अंदर हम कहीं ना कहीं साथ लिए हुए। कहने को तो हमने अपना घर भी छोड़ दिया है, घर कोई हमेशा के लिए नहीं छोड़ दिया है जो छटपटाहट हो रही है, तड़फ लगी हुई है, घंटे 2 घंटे की बात है, इतने समय तक भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर जब जीवन ही छूट जाएगा, जब ये शरीर ही छूट जाएगा, ये संसार ही छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? चित्त में तो हमारे यही रमा रहेगा संसार,
हमारे ख्यालों में तो ये संसार साथ चला जाएगा, साथ चला जाएगा तो बड़ा दुख हो जाएगा। भजन भक्ति करते हुए पूरे होश हवास में अगर भजन भक्ति का लाभ उठाया जाए तो अलभ्य लाभ प्राप्त होता है। और इन सब में जितने भी भक्ति के नित्य नियम हैं, जितने प्रकार हैं, जितने कायदे कानून हैं, उसमें अगर भजन अभ्यास की बात करते हैं, सुमरन की बात करते हैं, तो ये सबसे अव्वल है, क्योंकि ये अंदरूनी दुनिया से जुड़ाव पैदा करता है। अंदर परमात्मा से मुलाकात कराने वाला ये सुमरन भजन अभ्यास है। अगर कोई अपनी दुकान पर या कोई अपनी रसोई में है, ये पहले वाली 2 लाइनों से बिल्कुल उलट है। ऐसा भी होता है, वो भी होता है, ये भी होता है, लेकिन दोनों का अपना अपना अनुशासन होना चाहिए। सत्संग में अगर बैठे हुए घर की याद आती है या दुकान की याद आती है तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर रसोई में खड़ा हुआ या दुकान पर खड़ा हुआ कारोबार कर रहा है कोई, और उसका ध्यान सतगुरु के चरणों में लगा हुआ है, सतगुरु के दर्शन में लगा हुआ है, सत्संग में अपने आप को महसूस कर रहा है, तो वो फिर प्रभु का सुमरन चल रहा है, प्रभु की याद चल रही है, प्रभु को याद कर रहा है। कार्य व्यवहार करते हुए अगर प्रभु की याद बनी हुई है, नाम का सुमरन अपने भीतर चल रहा है, नाम की कमाई हो रही है, सतगुरु के कोई वचन याद आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो मुकम्मल समय निकाल करके हम पूर्व प्लानिंग से गए थे सत्संग में, वो पूरे के पूरा लाभ कि किस वक़्त संत महापुरुष कौन सा वचन फरमाते हैं, कौन सा वचन किस वक़्त हमें लाभान्वित कर दे। लेकिन अगर हम उस वक़्त घर की या दुकान की या अपने बिजनेस की और बच्चों की याद करके, सुमरन करके उस अवसर को जाया कर दे, तो ये हम खुद स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है हमारे लिए, कितना मुश्किल से समय निकाला जाता है। ऐसे ही ये सुमरन जो कि इसका भाव याद करना है, किसी को भी याद करना। अब भजन अभ्यास की हम बात करते हैं, सुमरन करते हुए, सुमरन में बैठते हैं, याद करते 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 बहुत कुछ याद होता है। सुमरन में हम बैठते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत से गुरमुख प्रेमी जो नए नए शुरू होते हैं या किसी कारण से, पुराने होने पर भी किसी कारण से ये अनुभव उन्हें नहीं हुआ, या कोई कहें कि किसी लापरवाही के चलते या वक़्त का अभी उनके दिनचर्या में वो घड़ियां, वो वक्त शामिल नहीं हुआ या वक्त नहीं आया, जो मर्जी कहें, लेकिन बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। संतों महापुरुषों के नियम के अनुसार कुछ सत्संग और इस प्रकार के लिखे हुए वचनों के अनुसार, कुछ अनुभवों के अनुसार भजन सुमरन जो है सीधे सीधे बैठ कर के जैसे शुरुआत किया करते हैं गुरुमुख प्रेमी, आंख बंद
होते ही सुमरन तो चालू रहता है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कुछ ना कुछ तो याद लगी रहती है। अगर सतगुरु का सुमरन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो किसी ना किसी का ध्यान तो लगा ही रहेगा। कोई किसी ध्यान में, कोई किसी ध्यान में, कोई ना कोई सुमरन तो चलता ही रहता है। लेकिन जब हम भजन सुमरन के लिए बैठते हैं, चौकड़ी मारकर बैठते हैं या टांगों को लंबा करके भी बैठते हैं सुविधा के अनुसार, तो हमने अपना जो विचार है, जो सोच है, अपने सतगुरु के साथ में जोड़ करके सतगुरु को याद करना है, सतगुरु का सुमरन करना है, नाम का सुमरन करना है। नाम का जो सुमरन हमें मिला हुआ है, शब्द मिला हुआ है, शब्द और सुरत शब्द का जो कहते हैं कि आपस में मेल करना है, हमारा ध्यान और शब्द और श्वासों का ये संगम, श्वास तो चल ही रहे हैं, सुरत भी कहीं ना कहीं तो लगी हुई है, ध्यान हमारा कहीं ना कहीं तो लगा ही होता। लेकिन अब क्योंकि हम भजन सुमरन पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं लगे हुए ध्यान को हमने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने प्रभावशाली रवैये से जोर देकर ध्यान को सब ओर से हटा लेना है और देखने का जो कार्य है वो भीतर की ओर करना है। आंखों को बंद करना है और भीतर देखने का प्रयास करना है, और वो यादें चलती रहेगी। सतगुरु का ध्यान करना है, सतगुरु का ध्यान करना है तो सतगुरु हमें कभी श्री गुरु महाराज जी कभी आनंदपुर में होते हैं, कभी प्रयाग धाम में होते हैं, या कभी कहीं भी होते हैं, तो हमें जैसा पता होता है, हमें जैसे पता है कि श्री गुरु महाराज जी अभी श्री आनंदपुर में हैं, तो हम अपने ध्यान से, अपनी सुरत के माध्यम से आनंदपुर में पहुंच जाएंगे। वहां से कुछ पल क्षण सतगुरु के ध्यान सहित उठा कर हमारी सुरत अंदर प्रवेश होगी। ये मन जो है 7 समुंदर पार एक पल में पहुंच जाता है, वापस आ जाता है। इससे भी कहीं जल्दी पहुंचता है, 1 सेकंड में पहुंच जाता है, दूसरे सेकंड में वापस आ जाता है। ये यादों के पल हम अपने नजरिए से, अपने सोच से, अपने अंदर उठते हुए ख्यालों को, विचारों को अपने हिसाब से चलाएं। और जब जब भी हम कमज़ोर होते हैं, हमारे ख्याल कमज़ोर होते हैं, तो ये बाहर की ओर भागते हैं। सतगुरु से ध्यान हटते हुए कोई देर नहीं लगती, 1 सेकंड में ही ध्यान हट जाता है, क्योंकि ये सुरत, ये ध्यान, ये मन हटा, हमारा प्रभाव थोड़ा कम हुआ, हमने इनको जाने दिया, तो ना जाने 1 सेकंड में कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे, और क्या मालूम कितनी देर तक हमें खबर ही ना हो, हम खुद भी उन्हीं ख्यालों में खो जाएंगे जहाँ ये ध्यान, मन जहाँ जाता है। कहते हैं ना, मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। मन अगर ऐसा भाग भी जावे तो हम भी मन के पीछे भागते हैं। मन अगर कहीं सुमरन करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए मन कहीं फिसल गया है, ध्यान हट गया है, तो वो भाग कर कहीं मिठाई वाली दुकान पर चला गया, तो हम भी वो मिठाई वाली दुकान में पहुंच गए, वहीं खड़े हुए, क्योंकि मन के पीछे जो चले गए। वो मिठाई के वो शोकेस दिख रहे हैं, काउंटर दिख रहा है, मिठाइयाँ बनी हुई दिख रही है, सामने जो मिठाई बेचने वाला वो भी नज़र आने लगा है, और हम मिठाई पसंद करने लगे हैं, क्या खाऊं, मीठा खाऊं कि नमकीन खाऊं।
भाव कहने का इतना ही है कि उस वक़्त या चलो थोड़ी देर में होश आएगा 2 मिनट में, 4 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट भी लग सकते हैं और इतना भी भटकाव हो सकता है, मन का जादू चल सकता है कि हम सुमरन ही छोड़कर खड़े हो जाएं, कमरे से बाहर आ जाएं, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खड़े हो जाएं। इतना बड़ा घर होता है। या कहीं भी नहीं जाते तो वहीं पर बैठे बैठे अपने पास ही मोबाइल रखते हैं, मोबाइल उठाकर देखने लग जाते हैं। कहाँ गया सुमरन, भजन, अभ्यास, वो याद, क्या कर रहे थे, क्या होने लगा। लेकिन परिपक्वता ये होनी चाहिए कि मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। अपने शरीर पर ध्यान लगाओ, मन गया तो गया, अगर वहां से ध्यान हट गया तो कोई बात नहीं। अंदर जो कार्रवाई चल रही थी, हम गुरु महाराज जी को याद कर रहे थे, यही वो हमारा ध्यान था, यही वो हमारा मन था कि हमें पता है गुरु महाराज जी अनंतपुर में, तो वो सुमरन की शुरुआत करते हुए जैसे सतगुरु का ध्यान लगाए, तो हमारा ध्यान अनंतपुर जा करके सतगुरु का ध्यान लगाएंगे तो वो जगह भी हमें याद आएगी। हमारा मन सतगुरु की जहाँ असल में बैठक है बाहरी, कि अभी श्री गुरु महाराज जी अनंतपुर में विराजमान है या प्रयागधाम में विराजमान है, दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी दूर हो, लंदन कनाडा में भी हो गुरु महाराज जी। और जब जब लंदन कनाडा में होते हैं, हमें मालूम होना चाहिए, बस हमने कभी लंदन देखा नहीं, कनाडा देखा नहीं, तो भी हम घूम कर आएंगे। हम तो श्री गुरु महाराज जी के पीछे गए, और मन के लिए क्या मुश्किल है। इसी मन को तो अपना सेवादार बनाना है, गुलाम बनाना है, नौकर बनाना है। लेकिन अब तक तो इसी मन ने हमें अपना गुलाम बना रखा है, सेवादार बना रखा है। तभी तो सुमरन करते करते कहाँ मिठाई की दुकान पे हमें पहुंचा दिया, कहाँ मोबाइल के अंदर हमें घुसा दिया। सुमरन कहाँ का कहाँ रह गया, भजन अभ्यास कहाँ का कहाँ रह गया। प्रयास यही करना है कि अगर भाग गया, आंख हमारी खुल गई, तो खुली आंखों से सतगुरु का ध्यान करना। मोबाइल निकाला है तो मोबाइल में भी श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करना। अगर मंदिर के सामने बैठे हुए हैं, अपने घर में श्री गुरु महाराज जी के सामने बैठे हुए हैं, तो आंख खुलते ही श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करना। वो भागा हुआ मन, भटका हुआ मन, ध्यान जो सुमरन भजन अभ्यास से हट गया है, वो फिर श्री गुरु महाराज जी से लगेगा। देखते ही देखे आंख फिर बंद हो जाएगी। ये अपने आप होने लगेगा। पहले पहल हमें करना पड़ेगा, फिर तो अपने आप होने लगेगा। बेशक मन भटकेगा लेकिन वापस लगेगा, क्योंकि हमने उसको काबू में करना शुरू कर दिया। अपनी ओर से हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मन को सुमरन भजन अभ्यास में लगाना। हमने जो निश्चय किया है कि हमने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा माननी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, 10-20 मिनट ऊपर करना, आधा घंटा ऊपर करना, आधा घंटा ऊपर कर लो, क्योंकि गलतियां भी तो हम करते हैं। बीच बीच में जो ध्यान भटकता है, कितनी ये हमसे त्रुटियां हो जाती है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो काट छांट के लिए सुविधा होती है, सुविधा हो जाएगी। संसारिक काम में तो ऐसे ही करते हैं। अगर शादी में, ब्याह सगाई में बेटे की हो, बेटी की हो, अगर 10 लाख लगते हैं तो हम मानस बना के रखते हैं कि 12 लाख का इंतजाम होना चाहिए, कहीं कमी पेशी ना हो जाए, कोई काम खराब ना हो जाए। पूरा इंतजाम रखते हैं। मकान बनाना हो, कुछ भी हो, साथ के साथ देखते रहते हैं। कोई भी बड़ा खर्च हो या छोटा खर्च हो, साथ के साथ नज़र रखते हैं कि कितना खर्च हो चुका है। तो हमारे अनुमान बदलते रहते हैं। हमने इतना सोचा था, अब इतने समय में इतने तो खर्च हो गए, तो हम अपने अनुमान को आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं।
घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन घटने वाली तो कहाँ ऐसी पोजीशन होती नहीं है, बढ़ने वाली होती है। और जो घटाने वाले होते हैं तो वो तो अपने हिसाब से ही चलते हैं, फिर वो तो अनुमान को बढ़ाने की उनकी ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि उसी हिसाब से चलते हैं कि जहाँ भी देखा कि अब अपना बजट पूरा हो रहा है, उससे भाई इतने का कपड़ा लेना है, इतने का सोना लेना है, इतने का वो लेना है, तो हर जगह पर अपना तोल तोल कर, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। और भजन अभ्यास में भी इसी प्रकार से हिसाब किताब लगाया जा सकता है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सच्चा काम है, ये वास्तविक काम है कि अगर 2 घंटे का हमने ये नियम अपना पक्का करना है तो थोड़ा अधिक की उम्मीद करें, क्योंकि ये मन तो निश्चित तौर पर हमें गिराएगा, भटकाएगा। अगर हम 50 साल तक सुमरन करते रहेंगे तो भी ये मन कभी भी हमें गिरावट की ओर ले जाने के लिए तैयार रहता है। भरोसा नहीं करना। कभी ये अचानक से कुदरती तौर से किसी प्रकार कोई पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म आ जाता है जिसमें ये भजन सुमरन खंडित होने लगता है या अधर झूल में लटकने लगता है। हम बैठे हुए हैं और कोई गली में कोई शोर शराबा हो जाए तो ध्यान कितना मजबूत करें, लेकिन फिर भी ध्यान तो जाएगा ना। हम वापस लगा लेंगे। हमने अगर मन को इतना साध लिया है, हम वापस लगा लेंगे, लेकिन एक बार तो गया, क्या पता किस वक्त हम कौन सी कहाँ चढ़ाई चढ़ रहे हैं। वहाँ से तो 1 2 4 पौड़ियाँ नीचे उतर गए, अब फिर उन 2 4 पौड़ियों को चढ़ने में कितनी देर लगेगी। इसलिए अगर थोड़ा समय अधिक अपने लिए निश्चित करके रखें तो 2 घंटे पूरा करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और 2 घंटे का लाभ उठाने में भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी और श्री गुरु महाराज जी की पूरी पूरी प्रसन्नता प्राप्त करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। भाव समझने का यही है। और जो सुमरन का हम शुरुआत जो सुमरन की हम करते हैं श्री गुरु महाराज जी की यादों को आगे बढ़ाते हुए, इसी प्रकार इसी श्रृंखला में जब सुमरन यानी यादों का सिलसिला जब कहीं पीछे छूट जाता है, एक ऐसी अवस्था भी आएगी कि कुछ भी याद करना कराना सब पीछे हो जाएगा। फिर कहीं हम शून्य में खो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, अपने आप को मिटता हुआ देखेंगे, मिटता हुआ महसूस करेंगे। ऐसी घड़ियों में, ऐसे लम्हों में भरपूर आनंद की एक शुरुआत होती है। एक अनोखा अपने भीतर का अनुभव हम अपने आप से तो साझा कर सकते हैं कि हमने क्या देखा, क्या महसूस किया। भले कुछ भी ना दिखाई दिया हो, लेकिन फिर भी ऐसा अनुभव जो वर्णन में नहीं आता। ये सब तब मुमकिन है जब पूरी लगन से, दृढ़ निष्ठा से, सतगुरु से हार्दिक प्रेम करते हुए सुमरन करना, भजन अभ्यास करना अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जब हम बैठ करके शुरुआत करेंगे
और बैठने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का आना, ये भी कहीं ना कहीं मन का भटकाव हो सकता है। यकीन करो, और आप सब भली प्रकार से समझते होंगे। कोई कहे इससे पहले तो हर कोई ये अनुभव कर सकता है, समझ सकता है इस प्रकार से कि अगर सुमरन करते हुए टांग दर्द करती है, पांव दर्द करता है, कमर दर्द करती है, सिर भी दर्द करने लग जाता है, जो कभी दर्द नहीं हुआ वो भी होने लग जाते हैं, ये क्यों होते हैं? और इस वजह से सुमरन भजन अभ्यास प्रभावित होता है। लेकिन याद करो कि कोई मेहमान घर में आता है, चाहे माताएं बहनें हों या भक्तजन हो, यानी स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें सभी आ गए, बच्चे भी आ गए, युवा भी आ गए, वृद्ध भी आ गए, क्या स्त्री क्या पुरुष। बच्चों के भी अगर दोस्त आ गए तो किस प्रकार से उन्हें बिठा करके बातचीत की जाती है। फिर उनको छोड़ने के लिए जब जाते हैं बाहर द्वार पर, द्वार से बाहर या द्वार के बीच, हम अपने इधर हैं और वो अपने उधर हैं, उनको वहाँ छोड़ते वक्त भी कितना समय बातचीत में लगा देते हैं। माताएं बहनें भी ये करती हैं और बुजुर्ग भी करते हैं, युवा भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। अब दर्द की बात करें तो माताएं बहनें हों या युवा या वृद्ध हों, तो जिन्हें खड़ा रह पाना मुश्किल है तो वहाँ कितनी कितनी देर बीच द्वार पर खड़े होकर के, आधा घंटा की तो कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ खड़े होकर अपने कमर के दर्द को भूलकर कौन सा आनंद ले रहे होते हैं। वहाँ कौन सा आनंद आता है, लेकिन आनंद तो आ रहा है, तभी दर्द को भूल गए। आनंद हम ले रहे हैं तभी आनंद आ रहा है, और तभी वो दर्द हम भूले हुए हैं। और बच्चों को तो वो दर्द नहीं है, लेकिन बच्चों को अगर कोई काम कह देते हैं, ये काम तुमने करना है, या कोई एक्स्ट्रा काम कह दिया, आज कोई नया अलग से काम कह दिया, देखो उनके चेहरों का ढंग देखो कि भाई आज हमारे कोई मिलने वाले आ रहे हैं। तो बच्चों को अगर अलग से काम करना पड़े, कहेंगे हमारी पढ़ाई है, पढ़ाई नहीं करे क्या, हमारी ट्यूशन है, ये है वो है। तो और अपने अधिक भार के लिए किसी से मिलना मिलाना है तो चेहरे का रंग देखने वाला होता है, खुशी का कोई पारावार नहीं होता। ऐसे ही बुजुर्गों के साथ है कि उनका दर्द कैसे गायब हो जाता है। सड़क पर खड़े हुए थकते नहीं हैं, घंटों तक भी बातचीत करते रहते हैं, लेकिन सुमरन में वो आनंद जो है, सुमरन के अंदर जो आनंद है, वो जब जिस दिन आएगा तो भी वो दर्द गायब हो जाएंगे। लेकिन वो आनंद मिले तो कैसे, उस आनंद को ढूंढना पड़ेगा। सतगुरु की यादों में चलते चलते जब हम अपने आप को भूलने लगते हैं, कब भजन अभ्यास शुरू हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। बहुत से ऐसे पल आ जाते हैं
जिनका हमें ध्यान ही नहीं रहता, लेकिन वो पल, वो निष्काम पल हमारे भक्ति और परमार्थ के खाते में जमा हो जाता है। और ये सफलता अलभ्य लाभ वाली, फिर ये दिन भर, रात भर, कल, आज, फिर कल, इस प्रकार से हमें आगे बढ़ाती चली जाती है, सफलता पर सफलता दिलाती है। ऊंचाइयों का एक दौर चल पड़ता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि हमने सुमरन की शुरुआत की है तो उसमें सारे पल शामिल होते हैं कि हम कब कब सत्संग में जाते हैं, सत्संग की बात करते हैं, सत्संग की पोथी पढ़ते हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं, सेवा का लाभ उठाते हैं। सेवा अगर श्री दरबार में अगर हमने जाकर नहीं भी की, 2 दिन 4 दिन में ही रहकर आ गए, तो सेवा के अवसर बहुत है। लेकिन जरूरी तो है 5 नियम अगर बनाए हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, तो निभाना तो सभी को पड़ेगा। सुमरन का लाभ यूं ही नहीं मिलेगा। कुटिया पर जाकर सेवा का अवसर प्राप्त किया जा सकता है, अपने घर में किया जा सकता है। सिलसिलेवार समझने की बात है। हम श्री आनंदपुर गए, चाहे साल में 1 बार गए, ये कम है। साल में 1 बार कम है, इससे अधिक जाना चाहिए। जितना जाएंगे लेकिन अधिक इसलिए नहीं जाना है कि खाली जाने से लाभ हो जाएगा। जाना इसलिए है कि जितनी हमारे अंदर वहाँ के वातावरण की, वहाँ दर्शनों के नज़ारों की, सत्संग के नज़ारों की, गुरमुख प्यारों की, मिलने मिलाने की, वो छवियाँ हमारे अंदर जमा हो जाएंगी, स्टोर हो जाएगी, एक रील बन जाएगी। इस सुमरन के वक़्त लाभ प्राप्त होता है। फिर अपने शहर में, अपने गांव में, नगर में कुटिया पर आना जाना वो भी कम ही होता है। तो ये ज़्यादा नहीं तो हर संडे के संडे तो अवसर मिलता ही है हर किसी को। इसको न छोड़े। वहाँ पर कोई ना कोई सेवा का भी अवसर मिलता है, नहीं तो 2-3 घंटे वहाँ पर बैठने का जो कार्य है उसको बड़े प्यार से, सहजता से, विनम्र भाव होकर श्री परमहंसों की छवियों का दर्शन दीदार करें। और दीदार करते हुए श्री आनंदपुर में या श्री प्रयाग धाम में विराजमान श्री हुजूर गुरु महाराज जी की छवि का भी दर्शन दीदार करने का अनुभव अंदर ही अंदर प्राप्त करें। बाकी कार्य तो होते रहेंगे, एक दूसरे को देखना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, किसने कौन से कपड़े पहने, किसने कौन सी घड़ी पहनी है, कौन सा फैशन नया चल गया है। इन सब की ओर से ध्यान हटाकर अपने सुमरन को जिसने बढ़ाना है, अपने सुमरन का जिसने लाभ उठाना है, वो सुमरन के लिए ये मसाला इकट्ठा करे। इसके अलावा रोज का रोज हमारे घर में जो मंदिर है, चाहे हमने एक स्वरूप भी विराजमान कर रखा है, पहली पातशाही गुरु महाराज जी का स्वरूप है, या दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का है, या तीसरी पातशाही जी का है, या चौथी पातशाही जी का, या पंचम पातशाही जी का, या छठी पातशाही जी का, या फिर सारे हैं। यानी जो भी है, जितना भी बड़ा मंदिर है, जितना भी एरिया मंदिर का है, गुरु महाराज जी का जितना भी एरिया है, गुरु महाराज जी से जुड़ना है, गुरु महाराज जी के आगे खड़ा होना है, उनको भोग लगाना है। दिन में कितनी बार भोग लगाने का कार्य होता है,
वो करते हैं। गर्मियों का समय है तो कुछ अधिक बार पानी का भोग लगाएं। सर्दियों का समय है तो थोड़ा कोसा पानी करके भी पिलाएं। इन सब चीज़ों का मर्यादा पूर्वक ध्यान रखें। क्या ठंडा होना चाहिए, क्या गर्म होना चाहिए। जो भोग लगाते हैं रोटी और सब्जी का, कहीं सब्जी या रोटी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, उसके छोटे छोटे निवाले बना करके पहले रखें, फिर सब्जी के साथ थोड़ा सा डुबोएं। फिर ये अनुभव अपने आप से करें कि गुरु महाराज जी को भोग लगाते वक्त जरूरत के अनुसार ही गर्म होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, जिसको हम आसानी से खा सकते हों ऐसा ही खाना श्री गुरु महाराज जी को खिलाना चाहिए। ऐसी ही चाय पिलानी चाहिए। चाय का भोग लगाएं तो कप या गिलास तो गरम गरम होते हैं। चम्मच में थोड़ी सी चाय लेकर और आराम से थोड़ी देर लगाते हुए श्री गुरु महाराज जी के मुख से टच ना करें, थोड़ा दूर ही रखें, चाहे 2 सूत की दूरी हो। यानी ये कहने का भाव यह है कि बड़ी निमग्नता से अगर इस प्रकार हम ध्यान रखते हैं तो ये भी सेवा में शामिल हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी के पीताम्बरों का ध्यान रखें। श्री गुरु महाराज जी के आगे टावल बिछा हुआ है, वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के कपड़े रखे हुए हैं। रात को ओढ़ाने वाला कपड़ा है, गर्मियों के अनुसार पतले से पतला मलमल का कपड़ा हो, सर्दियों में कोई शॉल वाला कपड़ा हो। और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। पुष्प वगैरह की कोई हमारे पास व्यवस्था है तो वो भी ला करके हम समर्पित कर सकते हैं। भाव कहने का है कि श्री गुरु महाराज जी के लिए हम पानी लेकर गए, आए गए, 2 बार ज़्यादा भोग लगाया, 3 बार ज़्यादा भोग लगाया गर्मियों के समय में, सर्दियों के समय में 2-3 बार चाय का भोग लगा दिया दिन में। तो ये आना जाना चाहे 10-20 फुट का भी अगर चलना चलाना होता है तो ये भी चल कर जो जाते हैं ये भी सेवा है। सेवा का अवसर हम जैसे देखते रहेंगे कि कुटिया पर जाएंगे तब सेवा करेंगे, श्री आनंदपुर जाएंगे तब सेवा करेंगे, वो जरूरी है, वो तो जरूरी है। श्री गुरु महाराज जी के हाजिर हजूर दर्शन करते हुए सेवा का लाभ उठाना। लेकिन वो अवसर आएगा, उससे पहले ये अवसर जो घर में हमें श्री गुरु महाराज जी ने दिया है, हमारे श्री गुरु महाराज जी घर में आकर विराजमान हुए हैं, ये तो रोज का रोज दिन में कई बार हम अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जितनी बार भोग लगाने जाएंगे उतनी बार दर्शन भी हो जाएंगे, जितनी बार पानी का भोग लगाएंगे तो भी हमें दर्शन हो जाएंगे। और सुमरन करने की, सुमरन में बैठने की सुविधा अगर श्री गुरु महाराज जी के सामने है, व्यवस्था हो सकती है तो बहुत बढ़िया है। जब आँख खोलेंगे दर्शन हो जाएंगे। यानी इन भावों का, इस प्रकार के नियमों का, इस प्रकार के वातावरण का, इस प्रकार की प्रक्रिया का लाभ सुमरन में देखने को मिलेगा। ये सब कड़ियाँ कड़ी से कड़ी जुड़ करके एक लड़ी बन जाएगी, एक माला बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी। और जब हम भजन सुमरन में बैठेंगे आंखें बंद करके तो ये एक एक करके हमारे मस्तक पर चलती रहेगी और हम उसको देखते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे। तीसरी आंख के खुलने का ये संकेत है कि जितना देखने का प्रयास करेंगे उतना ही अंदर प्रकाश संभव है और अपने आप को भूल जाने का लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ अपने आप को मिटाने का, और इस प्रकार के भावों से अहम मिटता है, विनम्रता आती है और सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, दृढ़ निष्ठा और विश्वास बढ़ता है। और क्या चाहिए सुमरन भजन अभ्यास के लिए? बहुत कुछ है।
सीखने के लिए, समझने के लिए। भजन अभ्यास के लिए जैसे 4 विद्या हैं, सहज, समाधि, एक जप, एक अजप्पा, एक अनहद ध्वनि। पहले तो केवल बैठ करके शुरुआत करने की जरूरत है। थोड़ी देर नाम जप का उच्चारण कर लें, 2-5 मिनट, लेकिन फिर जिह्वा को विराम दे करके केवल यही सब अनुभव करें। अपने समय को एक साथ करने की कोशिश करें। जो आधा घंटा हम सुनते हैं, ये आधा घंटा करके 2 घंटे करना है। आधा घंटा करें। जब तक आधा घंटा हमने करना है तो भी हम 5-7 मिनट आधा घंटा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि काट छांट करने के लिए बीच में से कोई काट छांट करनी पड़ती है। जब ध्यान हट जाता है तो हमारी रिकवरी हो सके। और बड़ी बात यह है कि बड़ी सफलता के लिए आधा घंटा की बैठक हमारे लिए अधूरी है। आधे घंटों को कब एक साथ जोड़ पाएंगे? 4 आधा घंटों को कब एक साथ कर पाएंगे? यानी 2 घंटे का भजन अभ्यास कब होगा? ये हमारे लिए निर्भर करता है हमारी सोच पर, हमारी हिम्मत पर, हमारे प्रयास पर। क्योंकि समय तो कम से कम है और कार्य अधिक से अधिक इतना कि पूरा ही नहीं होने वाला। और लेकिन हम अगर अभी शुरुआत में भी बड़ी अपनी रफ्तार को धीमा रखे हुए हैं, यानी सोचने में लगे हुए हैं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ सोचना सुचाना नहीं है। बैठ करके शुरुआत करें। वो दिन दूर नहीं जो आनंद और सुख शांति के साए में हमारा जीवन चलने लगेगा, ढलने लगेगा। जीवन तो चल रहा है, ढल रहा है, समाप्ति की ओर है। ये श्वास समाप्ति की ओर है, ये शरीर समाप्ति की ओर है, समय समाप्ति की ओर है। जिस दिन दुनिया में आए थे उसी दिन से समाप्ति की ओर ही हम बढ़ रहे हैं, मृत्यु की ओर ही बढ़ रहे हैं। जो जन्म हमें मिला तब से ही हम मृत्यु की ओर ही चल रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये तो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा का ये फल है जो हमें इतनी बड़ाई के काबिल बना दिया है। हमने सुमरन भजन अभ्यास करके अपने जीवन को सफल करना है। उन्हीं की रहमतों से ये संभव है। तो फिर अगर लाभ प्राप्त करना है तो फिर सोच विचार किए बिना आज अभी का अभी से हम शुरू करें, शुरुआत कर दें। और कब किस वक़्त हम बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे वो हमारी सोच पर निर्भर है, हमारी कार्य प्रणाली पर निर्भर है कि हम जितना निमग्नता से, जितनी लगन से, जितनी विनम्रता से अपने ही भीतर अपने सतगुरु को खोजने का प्रयास करेंगे, उतना ही जल्दी, उतना ही अल्प समय में हमें वो लाभ प्राप्त होगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो क्यों ना ये हम कार्य आज शुरू करें, भजन सुमरन की एक नई शुरुआत करें और अपने सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय।